एलएलएम सेकेंड सेमेस्टर का जो कि जुडिशियल प्रोसेस एक सब्जेक्ट है, उसको हम लोग देखेंगे कि वो क्या होता है। जुडिशियल प्रोसेस यानी आसान भाषा में हम लोग समझे कि कोर्ट की क्या प्रक्रिया रहती है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जज का क्या काम रहता है, लॉयर का क्या काम रहता है, एडवोकेट का क्या काम रहता है, और जो जज रहता है उसका क्या रोल रहता है। केवल डिसीजन देना नहीं है, जज के बहुत सारे इसमें रोल रहते हैं। अब कोई व्यक्ति कोर्ट क्यों जाता है, जैसे एक व्यक्ति अपने पोजीशन का वो करता है, हक जमाता है कि ये मेरी चीज़ है। एक व्यक्ति डिनाई करता है, नहीं ये तुम्हारी चीज़ नहीं, ये मेरी चीज़ है। तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को कौन सॉल्व करेगा, तो कोर्ट करेगी। तो जब पार्टी कोर्ट जाती है तो जज का क्या काम रहता है, दोनों के बीच में क्या मैटर है, फैक्ट इन इशू क्या बन रहा है, उस चीज़ को समझे। ठीक है, डिसीजन देना, जजमेंट देना ये तो बात की बात है, लेकिन पहले समझे तो सही कि उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो कोर्ट ध्यान रखता है। व्यक्ति कोर्ट में क्यों जाता है, क्योंकि उसको क्या मिल सके, न्याय मिल सके। ठीक है, इम्पार्शियलिटी ना हो, जज का ये काम रहता है देखना, अनइक्वलिटी तो नहीं हो रही है, तो जज वो भी ध्यान रखता है ना। और इसके अंदर क्या रहता है कि एक प्रोसेस चलती है, पूरी सिस्टमेटिक प्रोसेस रहती है कि पहले वो पार्टी जाएगी, फिर फ्रेमिंग ऑफ इशू होंगे, फिर उसके बाद क्या रहता है कि जज उनको एग्जामिन करेगा कि मामला कुछ वाकई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद एविडेंस होएगा, आर्ग्यूमेंट पेश होंगे, फिर उसके बाद डिसीजन आएगा। तो ये पूरी एक तरीके से प्रोसेस रहती है कि कोई व्यक्ति वहाँ जाता है और ये चीज़ होती है। फिर जज का क्या इसमें रोल रहता है, एडवोकेट का क्या रोल रहता है, उसको हम लोग अब देखते हैं अब डिटेल में। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, आप लोग पेन कॉपी में लिख भी सकते हैं इंट्रोडक्शन। उसके बाद मीनिंग क्या होता है जुडिशियल प्रोसेस का, पर्पस क्या है, रोल क्या है इसमें, तो ये सब चीज़। तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आर डिसाइडेड बाय अ पर्सन और पीपल। तो क्या रहता है कि कॉन्फ्लिक्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर दो पार्टी जो है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको कौन सॉल्व करेगी, तो कोर्ट सॉल्व करेगी, जज सॉल्व करेगा। जज का काम यही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट उन दो के बीच में जो आया है उसको सॉल्व करे और उनको जस्टिस दे। ठीक है, उसके बाद इसमें मीनिंग क्या होता है, एवरीथिंग डन बाय जज इन द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग ऑफ द जस्टिस इज कॉल्ड जुडिशियल प्रोसेस। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। वहाँ पर लीगल केस जो रहते हैं वो जाते हैं, लॉयर जूरिस उनको सॉल्व, उनकी मदद करते हैं। लॉयर का काम क्या रहता है, लॉयर का काम ये रहता है, एडवोकेट का ये काम रहता है। ये जो प्रोसेस है तो ये थोड़ी क्या टिपिकल रहती है, थोड़ी सी जो आम आदमी रहता है उसको इतनी जल्दी और इतने अच्छे से उसको समझ में नहीं आती है। तो एडवोकेट और जूरिस का काम क्या रहता है कि जो कि लीगल जो में बताया गया है, जो कि कानून की भाषा है, वो अपने जो पार्टी हैं उनके जो इशू हैं वो समझ के कोर्ट को बता सके कि ये इशू बन रहे हैं, इन केस में ये कॉन्फ्लिक्ट है, ताकि कोर्ट को थोड़ी आसानी हो, वो अच्छे से उन लीगल इशू को समझ सके। तो एडवोकेट का ये काम रहता है। उसके बाद इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लीगल राइट आर रिसॉल्व होते हैं इसमें। उसके बाद क्या है, द जुडिशियल प्रोसेस इज द टर्म ऑफ कोर्ट द इंटरप्रिटेड एंड अप्लाइज द लॉ। जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे सब लोग, एडवोकेट भी चलेंगे, कोर्ट के अंदर जो स्टाफ है वो भी चलेंगे, जज भी लॉ के अंदर ही डिसीजन देंगे। तो जो भी प्रोसेस है वो लॉ के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, स्टेप फाइलिंग तो ये बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें होती है, आर्ग्यूमेंट होते हैं, डिसीजन होता है, जजमेंट सुनाती है, फिर कोर्ट अपोजिट पार्टी आती है, फिर उनके बारे में सुनते हैं। फिर पर्पस क्या होता है इसका, पर्पस वही जो कि मैंने आपको बताया कि इम्पार्शियलिटी ना हो, डिस्प्यूट को रिसॉल्व करा जाए, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करा जाए एवरी केस में, फेयरली ट्रायल चले, और मेन बात प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट। कोर्ट को यह ध्यान रखना रहता है कि किसी के भी राइट का वॉयलेशन ना हो, अगर किसी के राइट का वॉयलेशन होता है तो वो वहाँ पर कोर्ट में जाकर उसको इन्फोर्समेंट करा सकता है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो कोर्ट के अंदर कौन कौन रहते हैं और उनका क्या क्या रोल रहता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जज आएगा, फिर लॉयर, फिर कोर्ट के जो स्टाफ होते हैं उनका भी क्या इसमें रोल रहता है, लिटिगेशन जो लगाता है उसका क्या रोल रहता है, विटनेस का क्या रोल रहता है। तो जज का वहाँ पर कोर्ट में क्या रोल रहता है, तो जज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ टू स्पेसिफिक केस। जो भी केस आया है तो उसमें जज देखेगा कि इसमें कौन सा लॉ लगाना चाहिए, किसी को कौन से सेक्शन के तहत उसमें पनिशमेंट देना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग ही वो चलेगा। दे हियर आर्ग्यूमेंट को सुनेगा। जब दो पार्टी आएगी, मैंने बताया था, और एक पार्टी अस्तित्व को साबित होना बोलेगी और एक पार्टी डिनाई करेगी, तो उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको समझ के
बताएगा जज कि क्या आपके केस में बन रहा है। फ्रॉम पार्टी मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन लॉ, ठीक है, पर्पस वही है, इम्पार्शियलिटी ना हो, जज देखेगा किसी के साथ अनजस्टिस तो नहीं हो रहा है, जज का वो काम है। उसके बाद लॉयर का क्या काम है, लॉयर का काम है कि एक लीगल फ्रेम तरीके से एक डॉक्यूमेंट बना के से एक केस बना के और जो पार्टी की जो बात है उसमें लिख के कोर्ट तक पहुंचाना कि ये मेरे इशू बन रहे हैं, ये बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है अदर पार्टी। आर्ग्यूमेंट करना, क्रॉस एग्जामिनेशन करना, विटनेस को बुलाना, सबमिटिंग एविडेंस देना वहाँ पर, तो ये लॉयर का काम रहता है। और कोर्ट स्टाफ जो रहता है वहाँ कोर्ट के अंदर, उनका क्या काम रहता है, क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, जज, मैनेजमेंट, रिकॉर्डिंग, कीपिंग, उसके बाद प्रोसीडिंग रन स्मूथली। ये जो प्रोसीडिंग जो चलती है वो स्मूथली चल सके, इसके लिए कोर्ट स्टाफ का काम ये रहता है फाइल देना, जैसे रहता है ना, जैसे टाइपिंग वाले रहते हैं बैठे रहते हैं, फिर नीचे बाबूजी बैठे रहते हैं, फाइल पहुंचाना, कितनी तारीख है तारीख देना, जज साहब के सामने फाइल रखना, ताकि पूरी प्रोसीडिंग स्मूथली चल सके, कोई दिक्कत नहीं आए। लिटिगेशन कौन कौन लगा सकता है, इंडिविजुअल भी लगा सकता है, बिजनेस वाले भी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट इंटाइटीज भी लगा सकती है। विटनेस का क्या होता है, विटनेस एक इम्पोर्टेंट पर्सन रहता है जो कि उसकी गवाही से ये साबित होता है कि इस व्यक्ति ने ये क्राइम करा है, इस व्यक्ति ने ये काम किया है। तो विटनेस जो रहता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, और झूठी गवाही नहीं देना चाहिए विटनेस के बारे में। तो इन हेल्पिंग द कोर्ट टू स्टेबलाइज द फैक्ट ऑफ द केस, जो फैक्ट है उसको पता रहते हैं कि किस तरीके से है, उसने देखा रहता है वो चीज़ को कि यहाँ पर गलत हुआ था या ये सही है ये गलत है। उसके बाद क्या रहता है कि स्टेजेस कौन सी रहती है कोर्ट में, किस किस तरीके से स्टेजेस आती है ना। तो क्या रहता है, पहले प्री ट्रायल आता है, फिर ट्रायल, फिर पोस्ट ट्रायल आता है। प्री ट्रायल मतलब क्या होता है कि आपने कंप्लेंट फाइल करी, ठीक है, ट्रायल अभी चालू नहीं हुआ है, उसके पहले की प्रोसेस की आपने कंप्लेंट फाइल करी, ठीक है। उसके बाद ट्रायल के अंदर एविडेंस देते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, फिर उसके बाद डिसीज़न सुना देते हैं, फिर उसका डिसीज़न आ जाता है। फिर डिसीज़न के बाद क्या होता है, आप अपील करना चाहते हो, तो उसके बाद की जो ट्रायल है उसको कहते हैं पोस्ट ट्रायल, कि हम अपील करना चाहते हैं। नेचर कैसा है, नेचर वही है इसका कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट के प्रोटेक्शन हो सके, फेयरली, इम्पार्शियलिटी, रूल ऑफ लॉ। इसके बाद एडवर्सरी सिस्टम क्या होता है कि एक पार्टी आती है, दो एडवोकेट आते हैं, दोनों के बीच में बहस होती है, ठीक है, दो ही लड़ते हैं, लड़ना मतलब बातचीत, आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें, द आउटकम ऑफ द केस इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ के तहत ही आना चाहिए, जो भी उस केस का जो डिसीजन रहेगा ना वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही आना चाहिए, ठीक है, मन से कुछ भी नहीं सुनाना है। अब ये प्रोसेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव, तारीख पे तारीख लगती जाती है, काफ़ी ज़्यादा दिन तक प्रोसीडिंग चलती रहती है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट, जो कि पुराने जो जजमेंट है, जो पुराने जो नियम है, अगर एक केस जैसे अपन सिंपल लैंग्वेज में समझे कि मेरा जो दावा है मैंने प्रस्तुत करा है, लेकिन इसमें क्या है कि जज साहब ने दूसरा डिसीजन सुना दिया, तो मैं जो पुराने जो केस डिसाइड है मैं उनको लाके बता सकता हूँ कि ये वाले जो केस में ये डिसीज़न दिया था, ये सेम मैटर है, मेरा सेम कॉज ऑफ एक्शन है, तो ये जो डिसीज़न दिया था आप इसको देख लीजिए एक बार। फिर उसके बाद स्टेट डिसाइसिस किसको कहते हैं, कि क्या रहता है कि द कोर्ट आर बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट ऑन सिमिलर केस। वही केस है जो कि एक पहले 10 साल 20 साल पहले ये डिसाइड हो गया था, और ठीक सेम केस वैसा का वैसा वही कॉज ऑफ एक्शन पे मेरा भी है, तो इसमें ये डिसीज़न अगर हायर कोर्ट बोलती है तो लोअर जो कोर्ट रहती है वो बाउंड हो जाती है कि जो हायर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है डिसीज़न वही आपको भी यही देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, तो एक्यूज ऑफ अ क्राइम इज प्रिज्यूम इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। अब क्या है हमारे सिस्टम जो कि है एडवर्सरी सिस्टम में, ये है हमारे इंडिया कोर्ट में कि एक्यूज को क्या माना गया है, इनोसेंस माना गया है, कि जब तक इनोसेंस उसको माना गया है कि जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि हाँ इसने क्राइम करा है, ये गिल्टी है, तो उसके बाद हम लोग उसको अपराधी मानेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग उसको क्या मानेंगे कि ये इनोसेंस है, ठीक है। क्यों है ऐसा, क्योंकि क्या है कि किसी को अनफेयरली पनिश नहीं किया जाना चाहिए, किसी को जबरन उसको परेशान नहीं किया चाहिए, ठीक है। ओपन टू द पब्लिक, ठीक है, कोर्ट क्या है, ओपन टू द पब्लिक, मतलब कोई भी जा सकता है, प्रोसीडिंग सुन सकता है क्या हुआ है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका कंक्लूज़न क्या है, तो कंक्लूज़न यही है कि फेयरली, किसी के साथ अनजस्टिस ना हो, ये क्या है कि इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट एब्यूज़ ऑफ पावर ना हो,
एविडेंस डिसीजन होता है, आर्ग्यूमेंट होते हैं, एविडेंस होता है जुडिशियल प्रोसेस में, और यही सारी सब चीज़ देख रखी हुई है। तो हम लोगों ने आज देखा कि जुडिशियल प्रोसेस का मतलब क्या होता है।